Hello everyone, welcome to Learner V. I am Shivani Chauhan. Class 6 Maths Chapter 5 Understanding Elementary Shapes की एक्सरसाइज अब हम देख रहे हैं 5.2। तो देखिए हमें बताया गया है कि एक ना घड़ी है, घड़ी में इस तरीके से टाइम होता है कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, इधर पे 3 होता है, इधर पे 9 होता है। इस तरीके से बाकी जो है वो टाइम चलता रहता है ना। हम पूरी की पूरी हम क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे। तो हमें ये बताना है कि घड़ी में जब 3 से लेकर के 9 वाला, 3 से लेकर के 9 इस तरीके से हो रहा होता है तो ऐसे स्ट्रेट सी बनती है। तो फाइंड अ फ्रैक्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रैक्शन कौन सी बन रही होती है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो वैसे मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि हाफ फ्रैक्शन बनती है। क्यों? क्योंकि जब बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से जा रहा होता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 3 से लेकर के 9 तक का, है ना, यानी कि आधा डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। तो यहाँ पे हमें घड़ी पे ये चीज़ समझनी होती है कि टोटल जो है वो 12 है, यानी कि टोटल 12 को हम लोग 1 मान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और घूम करके सर्कल वहीं पर वापस आ गया, तो यानी कि उसने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया। फिर अगर वो 12 से लेकर के वो 6 पे पहुंचा, यानी कि उसने अपना हाफ राउंड कंप्लीट किया है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो इसी तरीके से 3 से लेकर के 9 यानी कि उसने आधा राउंड कंप्लीट किया है। अब इससे भी मैं इजी तरीका आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आपको बिना घड़ी बनाए, बिना सोचे कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 से लेकर के 9 तक की बात चल रही है ना। यहाँ पर क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है उसमें हमें बोला गया है 3 to 9। यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, तो आपका तरीका होता है ना करने का कि बड़ा वाला जो नंबर है ना उसमें से ना छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो। क्या आ गया? 6 आ गया, है ना। ठीक है, बड़े वाले में नंबर में से आपने छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया तो आंसर आपका 6 आ गया। अब आपको पता है कि घड़ी में कितने घंटे होते हैं, टोटल जो हमें दिखते हैं वो 12, है ना। तो जो भी आपका नंबर आया है ना इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, तो आप के पास क्या होगा, 6 से आपने 12 डिवाइड करा तो ऊपर बचेगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि क्या बचा, हाफ। तो आपका आंसर आ गया हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ऑफ अ रिवॉल्यूशन मतलब पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन का आधा। एक रिवॉल्यूशन में आपकी पूरी घड़ी 12 घंटे कवर करती है, तो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, सारे ऐसे ही करेंगे। 4 से लेकर के 7 है। बी पार्ट में देखो 4 to 7 है। क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। क्या आया, 3 आया। अब 3 जो है वो 12 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर 3 नीचे 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आंसर क्या आया, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट। आपको ये तो बताना है कि कितना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में ये आ गया। 7 से लेकर के 10, 7 to 10, तो लिखोगे 7 to 10। पहला स्टेप, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दोगे। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो 3 आएगा, और इस नंबर को 12 से क्या करोगे, डिवाइड। तो फिर से देखो 3/12 आया है, इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का 1/4। डी पार्ट है। डी पार्ट जो है वो है हमारे पास 12 to 9, 12 से लेकर के 9। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप घड़ी देखोगे, ठीक है, तो घड़ी 12 को ना हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि 12 वाला जो नंबर है ना इसको हम लोग मानते हैं 0, क्योंकि 0 के बाद ही तो 1 2 3 इस तरीके से चलता है। तो जब हमें घड़ी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जहाँ पर भी 12 है ना उसको हमें 0 मानना है। आपको कभी होता है घड़ी में 12 बजे हुए कभी होते हैं, आपके फ़ोन की घड़ी में कभी नहीं बजते ना, उसमें हमेशा 0 0 आता है। एग्जैक्टली रात के जो 12 बजते हैं उस पर 0 0 का टाइम होता है। तो आई बात आपको समझ, इसलिए यहाँ पे 12 to 9 जो है ना उसको हम लोग इस तरीके से लेंगे, 0 to 9। समझे, जो 12 to 9 वाला होगा उसको हम लोग 0 to 9 लेकर के चलेंगे। तो 0 to 9
इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको 9/12 करना होगा। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 4 12। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 3/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 3/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन। ई पार्ट देखो 1 2 10, तो फिर से वही होगा 10, तो इसलिए ये वाला डी वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 12 को 0 मानना है। 10 में से 1 गया तो क्या बचा 9। 9 से आप लोग क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 9/12। 3 3 9 और 3 4 12, तो 3/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन। ठीक है, 3/4 ऑफ आ रिवॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट है F 6 2 3, यानी कि 6 से 3 तक। तो इसमें क्या होगा, हमें ऐसे करके अगर हम घड़ी बनाएंगे ना पूरी की पूरी, तो हमारे पास क्या आएगा 12, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 है ना 7, फिर 8 जाएगा, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। अब हमें यहाँ पर घड़ी पे 6 से लेकर के हमें 3 तक जो है वो जाना है। ठीक है, 6 से लेकर के इस तरह तक, यहाँ तक 3 जाना है। तो इसका क्या मतलब है, हमें 12 को क्रॉस करना है। इससे पहले वाले जो थे उनमें हमें 12 को क्रॉस नहीं करना था, तो इसलिए हम लोगों को करना पड़ेगा ऐसे 6 से लेकर के 12 तक जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद 12 से लेकर के 3 तक जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर उसके बाद 12 से 3 यानी कि 0 से 3 यानी कि 3 है ना, तो हमारे पास 9 आएगा। फिर 9/12 हम लोग करेंगे तो हमारे पास 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो जिसके बीच में 12 आ रहा है उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 12 तक जाएंगे क्योंकि 12 0 हो जाता है, फिर 0 से आगे जाएंगे। तो ये देखो 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए तो बीच में सिर्फ इधर 3 बजे थे, तो 3/4। थैंक यू।